ये जो ईमेल्स होती हैं ना, या जो एसएमएस होती हैं, जिसके अंदर हमको नोटिफिकेशन आती है कि आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस ट्रांसफर हो गया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये ऐसी भी नहीं है कि ये कोई वन ऑफ इवेंट हो, ये मंथली बेसिस के ऊपर अब आने लगी हैं। ये भले स्टॉक्स के डिविडेंड्स हो, या भले आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके रेंटल हो, या अब एक तीसरी चीज जो मेरे पास आज ईमेल आई है, एंड आई एम लविंग इट। मुझे गेट स्टेक की तरफ से ईमेल आई है, and I have got 74.25 dirhams as my dividend payment for this month of rental। अच्छा, इसके ऊपर बैकग्राउंड स्टोरी तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गेट स्टेक के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इस वक्त भी कोई 3 प्रॉपर्टीज लिस्टेड है, मैंने देखी थी अभी वेबसाइट जाकर। मैं बल्कि अभी दिखाऊंगा अभी आपको ऑनलाइन ले जाकर इसके अंदर। लेकिन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट दिखाई थी कि मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की थी, वो आप जरूर देखें जाकर। लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को भी देखें। इसके अंदर मैं आपको बाद में देख लीजिएगा वो जाकर, लेकिन अभी मैं आपको इसकी अपडेट दे देता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितना मुझे कैशबैक मिला था, और इसमें कैशबैक भी मिला था, और उसके बाद मैंने जो 2 प्रॉपर्टीज ली हैं उनके अंदर क्या स्प्लिट है, और दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर रेंटल मिला है या एक प्रॉपर्टी में मिला है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि दोनों को एक टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था, और दोनों डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज थी, वो भी मैं बताऊंगा। तो बहुत जबरदस्त किस्म की ये वीडियो होने वाली है, पूरी एंड तक देखिएगा। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गेट स्टेक के अंदर, तो आपको 250 दिरहम 250 दिरहम्स का बोनस रेफरल भी मिलेगा, रेफरल बोनस भी मिलेगा अगर मेरे लिंक को यूज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। 2000 दिरहम की एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप शुरू में, मैंने भी कम की थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब मुझे इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया तो मैंने अब इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे लिंक को यूज करके, तो अगेन 250 दिरहम्स आपको मिलेंगे। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको पूरी तरह से उसकी डिटेल बताता हूँ। सो दिस इज द पोर्टल गेट स्टेक। अगर मैं इसका होम पे चला जाऊं, इस तरह से आपको नजर आएगा। ये गेट स्टेक का पोर्टल है। इसकी ऐप भी है, मैंने अभी तक ऐप इसकी डाउनलोड नहीं की है। इसकी ऐप डाउनलोड करूंगा तो बताऊंगा कि क्या इसका स्टेटस है, लेकिन आई आई एम ओके विद द वेबसाइट एज वेल। वेबसाइट बहुत अच्छी है। इसकी मैंने लेट से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में जाता हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट्स में जाकर मुझे नजर आती है, मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त इसके अंदर। अच्छा, आपको आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 24 नवंबर को। 24 नवंबर को, अच्छा, ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक के अंदर 15,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी के अंदर 11,640 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो इसके अंदर मैंने 26,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन थोड़े से इसमें पैसे बचे हुए भी हैं मेरे पास, आपको नजर आ रहा होगा अवेलेबल बैलेंस के अंदर। प्लस इसके अंदर जो इनिशियल फीस होती है वो भी ये डिडक्ट करते हैं, तो वो भी डिडक्ट हुई थी इसके अंदर से। और उसके बाद थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिले थे इसके रेफरल बोनस के। तो वो सारी कैलकुलेशन के बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी 15,000 दिरहम की है, और एक प्रॉपर्टी 11,640 दिरहम्स की है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं तो एक प्रॉपर्टी है मरीना आर्केड टावर की, ये दुबई मरीना में है, और दूसरी प्रॉपर्टी है एड्रेस दुबई मॉल की, जो जो होटल अपार्टमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं किस में, ऑफ कोर्स बंदा सोच रहा होता है ना कि किस में इन्वेस्ट करे, तो मैंने दोनों मॉडल्स ले लिए थे। एक मॉडल है जो लॉन्ग टर्म रेंटल का मॉडल है, और दूसरा मॉडल है एयरबीएनबी का मॉडल है। अच्छा, एयरबीएनबी में क्या होता है कि एयरबीएनबी के अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल होता है। अभी जो रेंटल मिला है मुझको, वो 2 बेडरूम मरीना आर्किड टावर जो आपको नजर आ रहा है इसका मिला है। इसकी पहली जो डिविडेंड मिला है इसका, वो मिला है 24 नवंबर को, और अगला डिविडेंड की डेट आ गई है 29 दिसंबर को। इनका टेनेंट चेंज हुआ था, तो वो टेनेंट, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये कि जब भी कोई इस तरह की प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आप इसको समझें कि आप खुद किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। आप किसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, और फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है, उसके अंदर कोई टेनेंट रह रहा है। अब कोई टेनेंट रह रहा है तो हो सकता है उसको एविक्ट करना हो सकता है वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो छोड़ के जाए, हो सकता है उसका ऑलरेडी वो बीच में हो छोड़ने के, हो सकता है अगला टेनेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। हो सकता है अगर प्रॉपर्टी लेट से एयरबीएनबी में देनी है तो उसकी मेंटेनेंस के अंदर कुछ, उसका रेनोवेशन के अंदर कुछ टाइम लग जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप खुद भी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको रेंटल पे देते हैं, तो उसमें एक लीड टाइम होता है। आपको ये नहीं होता कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको अगले दिन से रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको उसको रेनोवेट करना होता है, उसके बाद उसका टेनेंट ढूंढना पड़ता है, वो टेनेंट आता है, वो कुछ अरसे बाद उसकी साइकिल स्टार्ट होती है रेंटल की। इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि इसकी अगर मैं आपको अब लेट से मैं आपको दिखाऊं इसकी डिटेल्स, तो अच्छा, अब इसकी डिटेल्स दिखाने से पहले मैं आपको ये तो दूसरा, हाँ, ये डिटेल्स दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि
गेट स्टेक के अंदर आपको प्रॉपर्टीज नज़र कैसे आती हैं? अब मैं गेट स्टेक पे जाता हूँ। गेट स्टेक के अंदर मैं प्रॉपर्टीज के अंदर चला चला जाता हूँ, राइट? अगर मैं ये प्रॉपर्टीज के अंदर चला गया और प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मुझको तीन टैब्स नजर आ रहे हैं, एक अवेलेबल प्रॉपर्टीज, एक फंडेड प्रॉपर्टीज एंड एक एग्जिटेड प्रॉपर्टीज। अवेलेबल प्रॉपर्टीज का मतलब ये जो तीन प्रॉपर्टीज आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, एक है 1.4 मिलियन की, एक है 1.3 मिलियन की, एक है 5.2 मिलियन की। 5.2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, लग्जरी 3 बेडरूम, बॉलीवुड पॉइंट, डाउनटाउन दुबई। एंड वन 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 पॉइंट तकरीबन 4 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो 1 बेडरूम इन बे सेंट्रल दुबई मरीना, और जो 2 बेडरूम की है वो रीवा रेजिडेंस बिजनेस बे। अब ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और इसमें ये भी दिखा रहा है कि इसका रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना मिलेगा आपको पर मंथ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी नजर आ रही है। उसके बाद प्रोजेक्टेड रिटर्न दिखा रहा है। अच्छा, ग्रॉस यील्ड और कितने दिन रह गए इसके अंदर, कि अभी कितने दिन रह गए इसकी इस प्रॉपर्टी को क्लोज होने में, वो भी दिखा रहा है इसके अंदर। ग्रॉस यील्ड के ऊपर ना जाया करें, क्योंकि ग्रॉस यील्ड जो है वो आपको थोड़ा सा डिसेप्टिव होता है। मैं आपको एग्जैक्ट रेंटल यील्ड दिखाता हूँ कि मुझे कितनी मिली है। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी दिखा रहा है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कितना परसेंटेज फंडेड हो गया है, यानी कि ये 61% फंड हुई हुई है, ये 54% फंड हुई हुई है, ये 4% फंड हुई हुई है। अच्छा, इसके बाद आता है अगला टैब फंडेड प्रॉपर्टीज का। फंडेड प्रॉपर्टीज ये वो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अब तक फंड हो चुकी हैं। फंड होने का मतलब ये कि इसके अंदर लोगों ने पूरे पूरे पैसे दे दिए हैं और ये रेंटल पे जा चुकी हैं और इनके अब रेंटल आ रहे हैं हर महीने, जिस तरह मुझे अभी मिला है उस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनके अंदर ये लिस्ट है इनकी, जो कि काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर ये आपको, आप इसके अंदर ब्राउज कर सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ फंडेड प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एग्जिटेड प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। एग्जिटेड प्रॉपर्टीज़ ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी रिसेंटली इनके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो आज अब ये, क्योंकि ये देखें, ये एक डोमेन ऐसी है क्राउड फंडिंग की जो अभी इवॉल्व हो रही है और यूएई के अंदर अभी रिसेंटली ये कह लें कि आई है, नॉट वेरी वेरी ओल्ड प्लेटफॉर्म। तो इसकी वजह से इनका जो सिस्टम है वो भी अभी बन रहा है। अब इन्होंने एक और सिस्टम लेकर आए हैं कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप सेल भी कर सकते हैं। वो उस पर मैं बाद में आता हूँ कि अगर फर्ज करें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद आप सेल कब कर सकते हैं, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है जो बिक चुकी है और इसके अंदर इन्होंने मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो भी पता चल जाएगा कि कितना इसमें कितना इसमें जो अप्रिसिएशन हुई थी वो कितनी हुई थी। एनीवेज, अभी हम फंडेड प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जो मैंने अपनी दो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। इन दो प्रॉपर्टीज के अंदर एक आपको यहाँ नजर आएगी 2 बेडरूम मरीना आर्केड टावर, ये मेरी जिसके अंदर मेरा स्टेक्स है। 1.7 मिलियन की प्रॉपर्टी है। इसमें मैंने अगर आप पीछे जाके देखें, इसमें मैंने 15,000 दिरहम इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो है स्टूडियो इन एड्रेस दुबई मॉल डाउनटाउन। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 11,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसकी रेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है मंथली रेंटल मिलता है इसके अंदर 17,774 दिरहम्स पर मंथ का रेंटल एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक कैवियट है, वो मैं अभी आता हूँ। अब अगर हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को देखें, पहले उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसमें मुझको रेंटल आज जिसमें मुझको जिसका रेंट मिला है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर सारी इसकी डिटेल्स हैं, इसकी इसकी जो तस्वीरें वसीरें हैं, आप उसको फोटोज देख सकते हैं इसकी। क्लोजिंग इसकी दिखाई है 15 अक्टूबर को। मैंने भी कोई अराउंड अक्टूबर के एंड में, या सॉरी अक्टूबर के स्टार्ट में मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जो जब ये मुझे था कि गेट्स, बल्कि उसी टाइम पे मैंने गेट्स की वाली वीडियो भी बनाई थी। इसके अंदर प्रोजेक्टेड रिटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है 50.61% का। इसको अभी छोड़ देते हैं। ग्रॉस यील्ड 7.5% की आ रही है और नेट यील्ड इसमें 5.98 की आ रही है। ये एक्चुअल नंबर है। ये एक्चुअल नंबर आपको हर महीने मिलेगा और मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। रेंटल गारंटीड 1 ईयर ऑफ कोर्स, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर का देखेंगे, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी भी लेंगे ना तो आपको भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। लेकिन यही चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको मैं इसके रिस्क पे भी आऊँगा बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, इसके अंदर रिस्क भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये रेंटेड प्रॉपर्टी है। करंट रेंट इज़ 11,000 पर मंथ और 7.5 इसकी ग्रॉस यील्ड है। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आपको नज़र आ जाएगा, प्रॉपर्टी ओवरव्यू आ जाएगा, फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाएंगी इसकी। इसके अलावा स्टेक फीस इसकी 1.5% स्टेक की फ़ीस है, गेट स्टेक की जो इनकी फ़ीस होती है। इसके अलावा वैल्यू अप्रिसिएशन यहाँ दिखा रहे हैं, टोटल आरओआई दिखा रहे हैं, ये सारी इसके अंदर डिटेल्स आपको मिल सकती है। अच्छा, इसके अंदर अभी जो इसका स्टेटस है वो रेंटेड है। अगर मैं इसके अंदर इसका यहाँ नज़र आ रहा है ना आपके अपकमिंग रेंटल पेमेंट्स, तो इसकी
जो डेट है वो 29 दिसंबर को इसका रेंटल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगला रेंट एक्सपेक्ट है 26 जनवरी को, राइट। अच्छा, अब इसका जो करंट स्टेटस है, और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि 306 इन्वेस्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 15,000 दिरहम। और अगर मैं इसके रिटर्न्स देखूं तो मुझे अभी जो ईमेल आई है, अगर मैं ईमेल देखूं तो जो मुझे ईमेल आई है 74.25 दिरहम्स इसमें मुझको मिले। और अगर मैं 74.25 को मल्टीप्लाई करूं 12 से, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये 12 महीने के लिए मुझको कंसिस्टेंट मिलेगा, जो कि मेरी अजम्पशन गलत भी हो सकती है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, तो वो उन रिस्क पे बात करते हैं। लेकिन अज्यूम कर लें कि अगर इतना ही मिलता है, 891 दिरहम्स बनते हैं साल के, तो 891 दिरहम्स जो मुझे साल के मिलेंगे, उसको डिवाइड कर दूं मैं, जो मेरी कैलकुलेशन, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 15,000 दिरहम की, तो उसके हिसाब से 5.94% मुझ मेरा जो एनुअल रिटर्न है वो है इसका। अब अब इसके थोड़े से रिस्क पे आते हैं। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? देखिए, रिस्क इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आपका ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी, आप इसको समझें। इस प्रॉपर्टी के अंदर, अच्छा, एक और अच्छी बात ये है कि ये जो गेटस्टेक जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये उसको इंश्योर भी करते हैं। तो इंश्योरेंस के आपके नॉर्मल शायद बंदा हो, नॉर्मल लैंडलॉर्ड हो, तो वो शायद इंश्योरेंस ना करे, लेकिन ये लोग इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस से आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन जो रिस्क हैं उसके अंदर, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी सही टाइम पे रेंट पे ना जाए, हो सकता है पूरी दुनिया में दोबारा से कोविड आ जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना। हो सकता है कोई बड़ा इवेंट हो जाए ऐसा जिसकी वजह से कोई मेजर क्लैमिटी हो जाए। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग टेनेंट प्रॉब्लम कर जाए। बहुत दफ़ा होता है, आपके अपने भी प्रॉपर्टी के अंदर होंगे तो टेनेंट मसला कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स देंगे हर दफ़ा कि आपके प्रॉपर्टी के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो इस वक्त रेंटेड है, ये एनुअल रेंट के ऊपर है, इसका रेंट आप फोर्सी कर सकते हैं। मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूंगा, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे प्रॉपर्टी किस तरह की ले रहे हैं। इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी, मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी मेरी है एड्रेस दुबई मॉल होटल अपार्टमेंट की। अब इसके ऊपर आते हैं, तो इसके अंदर आप देखें कि ये आपको प्रॉपर्टी है 1.6 मिलियन की, और इसमें जो प्रोजेक्टेड नेट यील्ड आ रही है वो 6.66% की है। इसमें आपको यील्ड थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। वो क्यों मिलेगी ज़्यादा? क्योंकि ये हॉलिडे रेंटल है, ये एक नॉर्मल रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। नॉर्मल रेंटल प्रॉपर्टी जो होती है, वो जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी, वो नॉर्मल रेंटल प्रॉपर्टी थी, और ये क्लोज हुई है 20 अक्टूबर को, और इसका रेंटल मुझको अभी नहीं मिला है। इसका रेंटल, पहला रेंटल अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये हॉलिडे होम है, यहाँ आपको नजर आ रहा है ये हॉलिडे होम है। इस तरह की प्रॉपर्टीज नॉर्मली वेकेशन रेंटल के ऊपर जाती हैं। वेकेशन रेंटल का फायदा क्या होता है? वेकेशन रेंटल का फायदा ये होता है कि ये एयरबीएनबी मॉडल के ऊपर चल रही होती हैं, और एयरबीएनबी के अंदर आपकी ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऑक्यूपेंसी हाई हो सकती है, कभी लो हो सकती है, किसी महीने आपको ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है, किसी महीने कम भी मिल सकती है, लेकिन अगेन वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। अच्छा, इसके अंदर एवरेज डेली रेट इस प्रॉपर्टी का 780 दिरहम्स है। और यानी कि कोई, मैं अगर चाहूँ एयरबीएनबी के ऊपर इस प्रॉपर्टी के अंदर जाना, तो मैं 780 दिरहम्स पे करके एक नाइट का रह सकता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है 75% एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट। अब इसमें अगेन बहुत सारे कैविएट्स हैं इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही सब कुछ हो जिस तरह से ये दिखा रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाए। तो ये रिस्क आपके पास हमेशा दिमाग में होने चाहिए, लेकिन अगेन वही बात है, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन में पैसा डाल दें, ठीक है ना? बिटकॉइन वाली रिस्क तो नहीं ले रहे ना, हम तो बहुत एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, किसी भी स्टॉक्स के अंदर जाएंगे, किसी भी इवन अपने खुद रेंटल प्रॉपर्टी लेंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ रहने के लिए खुद लेंगे, उसमें रिस्क होते हैं। तो वही रिस्क इसके अंदर भी है। अगेन इसमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर भी है। अच्छा, इसके अंदर अपकमिंग रेंटल पेमेंट्स के अंदर आपको यहाँ नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी इज टेम्पररीली वेकेंट एंड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशनिंग टू हॉलिडे होम। तो बेसिकली इसकी अपडेट इन्होंने दी थी हमको, जो भी शेयर होल्डर्स थे इसके, कि ये प्रॉपर्टी अभी जो इस वक्त इन द प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन है, और ये बहुत जल्द एयरबीएनबी पे आएगी। तो जब एयरबीएनबी पे आएगी, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा, प्रोजेक्शन, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्शन are based on 5 years holding period. You can view the investment memorandum in the documentation section for the full financial breakdown. Again, disclaimer, ये जितनी भी परसेंटेज वगैरह दिखाई हुई है, ये एटलीस्ट आपको 5 इयर्स पीरियड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जिसके अंदर आपको पैसे जल्दी निकालने पड़ गए, तो ये सारी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो भी अपने पैसे डालने हैं, वो ये सोच के डालने हैं कि ये 5 साल तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे।
वैसे तो आप कभी भी चाहें तो इसको बेच सकते हैं, कभी भी तो नहीं, मतलब आप इसके अंदर इसके टाइमिंग्स आते हैं। इनका एक एक फिक्स टाइम आता है, जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बेच सकते हैं, एग्ज़िट कैसे ले सकते हैं। तो एग्ज़िट लेने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपका जब टाइम आए, ये हर 6 महीने बाद मेरे ख़्याल से, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन प्रोबब्ली 6 महीने बाद ये एक राउंड निकालेंगे जिसके अंदर आपको ऑप्शन देंगे कि आप एग्ज़िट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से, तो एग्ज़िट कर जाएँ। अब एग्ज़िट करने के टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस, जो इवैल्यूएशन है उस पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं या खराब पैसे मिल रहे हैं। उसमें कुछ डेफ़िनिटली इनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप नुकसान में चाहते हैं कि एग्ज़िट कर जाएँ, तो नुकसान में कर जाएँ, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे में भी जा सकते हैं। प्लस ये कि खुद भी एग्ज़िट करते हैं ये लोग, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस एक सर्टेन लेवल से ऊपर चली गई तो ये खुद ही एग्ज़िट कर जाएँगे। यानी कि ये बेच देंगे प्रॉपर्टीज़, या शायद पोल वगैरह करें, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जिस तरह कहेंगे उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। एग्ज़िट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डेफ़िनिटली कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको, जो एक्जिस्टिंग रेंटल होगा वो मिल जाएगा, और आपके हाथ में पैसे आ जाएँगे। आप दोबारा से किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। तो आई फ़ील इट्स अ बेस्ट मॉडल, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टीज़ है रेंटल की, और उसके अंदर जो मुझे सर के दर्द मिल रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ उसमें। तो मेरे लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि मुझे ईमेल पे पता चल जाता है इतने पैसे आ गए हैं, और मैं इस प्रोबब्ली इस इसके जो भी पैसे आ रहे हैं, ये पैसिव इनकम जो भी इससे आ रही है, वो प्रोबब्ली इसी के अंदर मैं दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दूँगा। थोड़े से पैसे जमा करूँगा, और कोई दोबारा से इन्वेस्टमेंट 10-15 हज़ार दिरहम की बाद में कर दूँगा। फिलहाल इसके वॉलेट में रहने दूँगा, या मैं पैसे निकाल भी सकता हूँ। अच्छा, ये पैसे जितने भी आए, ये आप निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जितने, लेट्स से मेरे पास इस वक़्त रेंटल इस वक़्त जो आया है, जो कि मुझे अभी नज़र आ रहा था, तकरीबन कोई 75 दिरहम का। ये मैं चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको होल्ड भी कर सकता हूँ, इस पैसों को। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड, प्लेटफ़ॉर्म इज़ वेरी गुड। ये एक यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि रेगुलेटेड है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी इन्वेस्टमेंट करें, मेक श्योर करें कि वो रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म हो। हमने अभी रिसेंटली देख ही लिया है कि एफटीएक्स के साथ क्या हुआ है। बिटकॉइन्स के जितने, या क्रिप्टो करेंसी के जितने जो जो एक्सचेंजेस के साथ क्या-क्या हुआ है। जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं होगी ना, उसके साथ आप कभी भी ना जाएँ। मैं कहता हूँ, कितने भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हो, आपने देख लिया कि मैं अगेन 20% 30% तक के रिटर्न मिल रहे थे क्रिप्टो के अंदर। और ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जो क्रिप्टो के अंदर जो प्राइस एप्रिसिएशन थी वो अलग थी। तो उसका हाल सबके सामने है। मैं अभी भी सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई क्रिप्टो वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। देखिए, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, या जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं, उसके अंदर आपको शायद रेंटल रिटर्न, या स्टॉक्स की जो डिविडेंड पेमेंट है, वो आपको शायद, स्टॉक्स के अंदर तो शायद 2-3, ये यूएस के स्टॉक्स की बात करें तो 2-3% मिलेगी डॉलर टर्म्स के अंदर। यूएई की प्रॉपर्टी की बात करें तो शायद 5-6% रेंटल रिटर्न मिलेगी, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी होगा। और उसके अंदर अगेन वही बात है कि आपके पास एक सॉलिड किस्म का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आपको पता है कि आपके पैसे सेफ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड है। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। आपको शायद पता हो कि अबराज ग्रुप के साथ एक इश्यू हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत मेजर इश्यू हुआ था। अबराज ग्रुप डिफ़ॉल्ट करा था, और काफ़ी एम्बेज़लमेंट वाले उसकी स्कैंडल्स बने थे। रिसेंटली दुबई की जो फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या उसकी एब्रिविएशन है, लेकिन उन्होंने फाइन किया है केपीएमजी को। केपीएमजी वाज देयर द ऑडिटर ऑफ अबराज कैपिटल। यानी कि अबराज कैपिटल के साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन केपीएमजी को उन्होंने ऑडिट कर, जो जो रेगुलेटर है उसने फाइन किया है 500,000 दिरहम्स का। उस फाइन को पहले तो कंटेस्ट किया था केपीएमजी ने, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दें, हम खुद ही पे कर देते हैं। तो 5 लाख दिरहम उन्होंने पे किए हैं रेगुलेटर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही से ऑडिट नहीं किया था। तो ये, मतलब जो रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो इस तरह से जो ऑडिट कर रही होगी कंपनी, वो उसको भी पता होगा कि बाद में हम पे ही ये फाइन आ सकता है, अगर हमने सही ऑडिट नहीं किया तो। खैर, एनीवेज, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क आपका अपना होगा। मैं हमेशा डिस्क्लेमर कहता हूँ कि भाई आप अपनी तरफ से खुद करें। मैं तो एक आपको इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज बता रहा होता हूँ। मेरी जो जर्नी होती है वो मैं बता रहा होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे ये 75 दिरहम्स का रेंटल मिला। ऑफ कोर्स ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी भी है, एंड देन आई एम आल्सो इन्वेस्टिंग इन अदर स्टफ्स एज़ वेल, तो वो एक पॉट आपका हल्के-हल्के बन रहा होता है। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ऐसी अमाउंट बन रही है मेरी, कि अब मुझे लग रहा है कि मैं लेट्स से अपनी सैलरी से, ऑफ कोर्स मैं अभी उसके बराबर नहीं आया हूँ, लेकिन लेट्स से अगर मैं 1/4 भी आ जाता हूँ सैलरी के, तो मेरे एक छोटे-छोटे गोल्स हैं ना, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मेरा खर्चा निकल जाए मेरी पैसिव इनकम से, तो मेरा पहला गोल ही कंप्लीट हो गया। तो वो तो बहुत पहले से कंप्लीट हो गया था। अब ऐसा गोल था मेरा उसके बाद, कि अगर मेरी जॉब जाती है,
तो मैं अगर पाकिस्तान वापस जाता हूँ तो मेरा ये गोल था कि मेरा पाकिस्तान के खर्चे भी मेरी पैसिव इनकम से कंप्लीट पूरे हो जाएं, तो वो भी शायद अब इस पॉइंट पर आ गया हूं मैं कि वो भी हो जाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट गोल ये है कि अगर लेट से अल्लाह ना करे जॉब जाती है, तो या मैं जॉब छोड़ता हूं, तो मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं दुबई के अंदर सर्वाइव कर सकूं अपने पैसिव इनकम से और मेरे जो साइड हसल्स हैं उनके साथ। तो मेरा वो नेक्स्ट गोल है। तो ये तो जो छोटी-छोटी आपके स्टेपिंग स्टोन्स आप रखकर अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एंड फर्दर अपने गोल के करीब जाते रहते हैं। गोल आपके चेंज होते रहते हैं, ऑफ कोर्स पहले आपका छोटा गोल होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ज़्यादा बड़ा होता है। हू नोज़ कि नेक्स्ट गोल क्या होता है। तो इसलिए ये गोल्स सेटिंग करना आपके अपने काम है। छोटे अमाउंट को ना देखें कितना छोटा है, क्योंकि परसेंटेज वाइज़ देखें, ठीक है, फिर किसी ने अगर 1000 दिरहम डाले हुए होते तो शायद उसको 7.5 7.5 दिरहम्स मिल रहे होते, तो वो कुछ भी नहीं होता। तो वो अगेन मैं सर्वा वगैरह पे वीडियोस बनाता हूँ, तो सर्वा के अंदर भी इसी तरह से है कि अभी मेरी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर तो बहुत ही कम, क्योंकि एप्पल डिविडेंड देता है, वो 1.1% का डिविडेंड होता है, 1.5% का भी डिविडेंड नहीं होता शायद उसके अंदर। तो मैं एप्पल में इन्वेस्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जो पैसिव इनकम का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये पैसिव है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। मैं अगेन पहले तो मैं फिर भी बोल देता था कि अगर आपको एक्टिवली काम करना है तो ट्रेडिंग कर लें, लेकिन अब तो मैं कभी भी नहीं बोलता भाई, ये अपने पैसे डुबोने वाली बात है कि अगर आप क्रिप्टो में चले जाएंगे या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर चले जाएंगे, या जब नहीं पता होता इस तरह की ट्रेडिंग का, तो आई डोंट रिकमेंड एनीबडी इन इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। खैर, एनीवेज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगाई थी सर्वा के बारे में, रिसेंटली मैंने बनाया था सर्वा के ऊपर कि किस तरह से मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ यूएई में रहते हुए। और यहाँ पर एक वीडियो मैंने लगाई है जिसके अंदर मैंने बताया था कि गाड़ी किस तरह खरीद सकते हैं। आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए आपको पूरा एक सिस्टम है ना पर्सनल फाइनेंस का, तो उसमें मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगाई है कि गाड़ी खरीदने का क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।